प्रिय शिष्यों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल एक्सपी क्लासेस में। मैं चेतन प्रताप आज आपके लिए लेकर आया हूँ ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से। एक ये निबंध है जो रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखा गया है और इसमें कवि ने ईर्ष्या किन कारणों से उत्पन्न होती है और ईर्ष्या के क्या क्या परिणाम हो सकते, हानि हो सकती, और साथ ही साथ ईर्ष्या से कैसे मुक्त हुआ जा सकता है, इन सब चीज़ों के बारे में लेखक ने यहाँ चर्चा की है। तो ये हाई स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए है और यूपी बोर्ड के स्टूडेंट के लिए है और भी अन्य बोर्ड से संबंधित हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस अध्याय से, इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं, इसकी व्याख्या। ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से। ईर्ष्या अर्थात किसी से जलना, किसी की उन्नति, किसी प्रगति देखकर मन में द्वेष का भाव ही ईर्ष्या है। मेरे घर के दाहिने एक वकील रहते हैं जो खाने पीने में अच्छे हैं। अब खाने पीने में अच्छे हैं का अर्थ ये है कि वो अच्छे खासे पैसे वाले हैं, तो खाने पीने की कोई कमी नहीं। दोस्तों को भी खूब खिलाते हैं। और अब खाने पीने में अच्छे होने का एक अर्थ ये भी है कि खाते पीते भी हैं। इसका अर्थ कि शराब वगैरह, और सभा सोसाइटियों में भी काफ़ी भाग लेते हैं, यानी जो पार्टी वगैरह होते हैं, फंक्शन वगैरह होते हैं, उनमें भी खूब भाग लेते हैं, अपने दोस्तों के साथ खूब मनोरंजन भी करते हैं। बाल बच्चों से भरा पूरा परिवार, नौकर भी सुख देने वाले और पत्नी भी अत्यंत मृदुभाषिणी। मृदुभाषिणी माने बहुत अच्छे से बोलने वाली। भला एक सुखी मनुष्य को और क्या चाहिए। तो लेखक यहाँ एक उदाहरण प्रस्तुत करता है, एक अपने मित्र का या एक व्यक्ति जो उनके ही बगल में रहते हैं और वकील हैं, अच्छे खासे संपन्न परिवार से हैं, पार्टियों में जाते हैं, फंक्शन में जाते हैं, दोस्तों के साथ एंजॉय करते हैं और भरा पूरा परिवार कहने का अर्थ है तो अच्छा खासा परिवार भी है, नौकर भी हैं, वो भी सेवा करते हैं और पत्नी भी अच्छी है। और लेखक कहता है इस प्रकार से उनके पास समस्त सुख के साधन हैं जो होने चाहिए, मगर वे सुखी नहीं हैं। उनके भीतर कौन सा दाह है। दाह माने जलन। अब दाह माने होता है जलने की जो पीड़ा है वो, मगर उनके भीतर कौन सा दाह है इसे मैं भली भांति जानता हूं। दरअसल उनकी बगल में जो बीमा एजेंट है उसके वैभव की वृद्धि से वकील साहब का कलेजा जलता रहता है। कलेजा माने हृदय। अब वैभव माने समृद्धि, बहुत पैसे के मामले में बहुत बढ़ चढ़ जाने को वैभव बोलते हैं। तमाम सुख सुविधाओं से संपन्न होना वैभव की संपन्नता कहलाती है। तो लेकिन जो ये वकील साहब हैं इनको सुख नहीं है, क्योंकि इनके अंदर एक ज्वलंत एक पीड़ा रहती है, हमेशा एक दाह बना रहता है, एक जलन बनी रहती है अग्नि की। अब वो कौन सी अग्नि है? वो ईर्ष्या की अग्नि है। असल में क्या है कि इनके बगल में एक एजेंट रहते हैं जो बीमा एजेंट हैं, बीमा वगैरह का काम करते हैं। तो वकील साहब उनकी समृद्धि से ज़्यादा जलते हैं, इसलिए उनका कलेजा उनसे जलता रहता है। वकील साहब को भगवान ने जो कुछ दे रखा है वह उनके लिए काफ़ी नहीं दिखता। वे इस चिंता में भुने जा रहे हैं कि काश एजेंट की मोटर, उसकी मासिक आय और उसकी तड़क भड़क मेरी भी हुई होती। अब लेखक बात करता है कि वकील साहब यह चाहते हैं कि जो कुछ भी एजेंट के पास है वह सब उनके पास होता। मोटर होती, जितनी वो मासिक आय है उसकी वो उतनी उनकी भी होती। मासिक आय कहने का मतलब जो मंथली वो कमाते हैं महीने में, और जो तड़क भड़क यानी शान शौकत। तो इस कारण से वकील साहब का हृदय हमेशा जलता रहता है पीड़ा में। ईर्ष्या का यही अनोखा वरदान है कि जिस मनुष्य के हृदय में ईर्ष्या घर बना लेती है वह उन चीज़ों से आनंद नहीं उठाता जो उनके पास मौजूद है, बल्कि उन वस्तुओं से दुख उठाता है जो दूसरों के पास है। अब लेखक यहाँ ईर्ष्या से उत्पन्न होने वाली हानि या परिणाम के बारे में बताता है। लेखक कहता है कि ईर्ष्या का ये जो अनोखा वरदान है कि जिस मनुष्य के हृदय में ईर्ष्या आ जाती है तो वह उसके पास जो स्वयं जिन साधनों से वो संपन्न होता है, जो चीजें उसके पास होती है, उसका तो आनंद नहीं उठाता, बल्कि दूसरों के पास क्या है उनकी चीजों से जलता रहता है, कुढ़ता रहता है मन ही मन।
और दुखी बना रहता। वह अपनी तुलना दूसरों के साथ करता है और इस तुलना में अपने पक्ष के सभी अभाव उसके हृदय पर दंश मारते हैं। दंश माने होता है डंक, दंश का अर्थ होता है डंक। तो क्या होता है, तो हमेशा उसको मन में पीड़ा बनी रहती है। वो अपनी जो उसके पास खुद साधन होते हैं, अपने साधनों की तुलना दूसरे व्यक्ति से करता रहता है और इस तरीके से वह अपने पक्ष में यानी अपनी ओर से उन समस्त चीजों का अभाव महसूस करता है। वो सोचता है कि फलाने व्यक्ति के पास कोई चीज है और मेरे पास नहीं है, तो वो हमेशा इसी बात पर दुखी बना रहता है। ये ईर्ष्या करने वाले व्यक्तियों की प्रवृत्ति होती है इस तरीके की कि वे स्वयं से सुखी तो नहीं होते, लेकिन दूसरे के सुख को देखकर जरूर दुखी हो जाते हैं। ये ईर्ष्या का एक वरदान है। लेखक ने इसको ईर्ष्या का एक वरदान कहा है और इसके कारण उसके मन में हमेशा, उसके हृदय माने मन पर हमेशा दंश बना रहता है। यानी दंश माने होता है दांतों से काटना या डंक मारना। अब दंश के इस दाह को भोगना कोई अच्छी बात नहीं है, मगर ईर्ष्यालु मनुष्य करे भी तो क्या, आदत से लाचार होकर उसे यह वेदना भोगना पड़ती है। हालांकि ये कोई, लेखक कहता है ये कोई अच्छी बात नहीं है, लेकिन फिर भी जो ईर्ष्या से पीड़ित व्यक्ति होता है उसकी आदत होती है। अब ये कोई दुख की बात भी नहीं है कि अगर कोई व्यक्ति संपन्न है हमारे सामने वाला या बगल वाला, तो हम व्यर्थ में ही उससे जलें, कष्ट भोगें, अपने आप को दुखी करें, ये कोई आवश्यक नहीं है। लेकिन फिर भी जो ईर्ष्यालु मनुष्य होता है उसकी यह आदत होती है कि वो दूसरों से हमेशा जलता रहता है। अब आगे देखते हैं। एक उपवन को पाकर भगवान को धन्यवाद देते हुए उसका आनंद नहीं लेना और बराबर इस चिंता में निमग्न रहना, माने डूबे रहना कि इससे भी बड़ा उपवन क्यों नहीं मिला। अब अक्सर क्या होता है कि अगर हमारे पास कोई चीज है तो हम उसके प्रति तो ईश्वर का धन्यवाद नहीं देते, बल्कि दूसरे के पास क्या है और ना ही उसका आनंद लेते। दूसरे के पास क्या है वह चीज देखकर बहुत दुखी होते हैं कि यह वस्तु हमारे पास क्यों नहीं है। तो लेखक यहाँ उदाहरण एक देता है और कहता है कि अगर हमारे पास कोई उपवन है, बाग है, हम उसका ना तो आनंद उठाते हैं, ना ही उसके प्रति कृतज्ञ होते हैं, ईश्वर को धन्यवाद देते हैं, बल्कि हमेशा चिंता में डूबे रहते हैं कि काश इससे भी बड़ा उपवन हमारे पास होता। और एक ऐसा दोष है, ये जो दोष है वो एक ऐसा दोष है जिस ईर्ष्यालु व्यक्ति का चरित्र भी भयंकर हो उठता है। अब इस तरीके से जब वो सोचता है तो उसका चरित्र भयंकर हो उठता है, अर्थात वो इस अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए कुछ भी कर सकने में संकोच नहीं करता। अपने अभाव पर दिन रात सोचते सोचते वह सृष्टि की प्रक्रिया को भूलकर विनाश में लग जाता है और अपनी उन्नति के लिए उद्यम माने परिश्रम करना छोड़ वह दूसरों को हानि पहुंचाने को ही अपना श्रेष्ठ कर्तव्य समझने लगता है। अब जो ईर्ष्यालु व्यक्ति होता है, यहाँ ईर्ष्यालु व्यक्ति के गुण की ओर लेखक ने प्रकाश डाला है और यह बताया है कि जो ईर्ष्यालु व्यक्ति है वह सृजनात्मक नहीं होता, वो सृष्टि की प्रक्रिया को भूल जाता है, अर्थात कोई नई रचना करना नहीं चाहता, बल्कि वो ईर्ष्यावश जो चीज उसके पास नहीं है उस चीज को नष्ट करने में लग जाता है यदि वो चीज दूसरे के पास है। तो यानी वो अपनी उन्नति यानी अपने आगे बढ़ने के प्रति कोई प्रयास नहीं करता, बल्कि दूसरों को हानि पहुंचाने को ही अपना श्रेष्ठ कर्तव्य समझने लगता है। ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम निंदा है। ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम निंदा है। अब लेखक ने निंदा यानी ईर्ष्या की जलन से जो कष्ट होता है, उस कष्ट के कारण जिस वस्तु किसी दूसरे व्यक्ति की, हम किसी वस्तु से अगर ईर्ष्या करते हैं या दूसरे व्यक्ति जिस वस्तु को लेकर हम उससे ईर्ष्या करते हैं, उसी व्यक्ति की फिर हम निंदा करने लगते हैं अर्थात बुराई करने लगते हैं। तो लेखक बताता है कि जो निंदा है वो ईर्ष्या की बड़ी बेटी है। जो व्यक्ति ईर्ष्यालु होता है वही बुरे किस्म का निंदक भी होता है और जो ईर्ष्यालु होगा वही सबसे ज्यादा निंदा भी करेगा। दूसरों की निंदा वह इसलिए करता है कि इस प्रकार दूसरे लोग जनता अथवा मित्रों की आंखों से गिर जाएंगे और जो स्थान रिक्त होगा उस पर मैं अनायास ही बैठ जाऊंगा। अनायास माने अचानक। और वो निंदा इस भाव से करता है, इस उद्देश्य को लेकर करता है कि अगर अमुक व्यक्ति माने फलाना व्यक्ति, अगर कोई व्यक्ति की मैं निंदा इस तरीके से करूंगा तो लोगों की नजरों में गिर जाएगा और फिर जब वो गिर जाएगा तो ससम्मान
मैं उसकी जगह स्थापित हो जाऊंगा या बैठ जाऊंगा। आगे देखें, मगर ऐसा ना आज तक हुआ है और ना आगे होगा। लेकिन ऐसा कभी नहीं होता जैसा ऐसा ईर्ष्यालु व्यक्ति, निंदक व्यक्ति सोचता है। वह दूसरों को गिराने की कोशिश तो अपने को बढ़ाने की कोशिश नहीं कही जा सकती। लेकिन लेखक कहता है ये तो कोई बात ना हुई कि अगर हम दूसरे को गिराने का प्रयास करें तो ये कोई अपने को बढ़ाने का प्रयास नहीं है, बल्कि अपने को और गिराने का प्रयास हो गया। एक बात और है कि संसार में कोई भी मनुष्य निंदा से नहीं गिरता, और संसार में कोई भी मनुष्य निंदा से तो कभी नहीं अवनति की ओर जाता, यानी उसका विनाश कभी नहीं, निंदा से तो हो नहीं सकता। यानी अगर हम किसी व्यक्ति को निंदा से गिराना चाहें, उसका पतन करना चाहें, उसको नीचा दिखाना चाहें, तो कभी नहीं हो सकता ऐसा। उसके पतन का कारण सद्गुणों का ह्रास होता है। ह्रास माने कमी। और कोई भी व्यक्ति का पतन तभी हो सकता है जब उसमें सद्गुणों की कमी आ जाए, अच्छे गुणों की कमी। सद्गुण माने अच्छे गुण। इसी प्रकार कोई भी मनुष्य दूसरों की निंदा करने से अपनी उन्नति नहीं कर सकता। यदि कोई भी मनुष्य अगर वो सोचता है मैं दूसरे की निंदा करूं, बुराई करूं और शायद मेरी इससे उन्नति हो जाए, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। उन्नति तो उसकी तभी होगी जब वह अपने चरित्र को निर्मल बनाए तथा अपने गुणों का विकास करे। अब व्यक्ति की उन्नति तभी हो सकती है जब वो अपने चरित्र को निर्मल बनाए और अपने ही गुणों का विकास करे, यानी अपनी उन्नति की ओर सोचे और जो सद्गुण है इनका विकास करे, अपने चरित्र को उज्जवल बनाए, अच्छा बनाए दूसरों की नजर में। ईर्ष्या का काम जलाना है, मगर सबसे पहले वह उसी को जलाती है जिसके हृदय में उसका जन्म होता है। आप भी ऐसे बहुत से लोगों को जानते होंगे जो ईर्ष्या और द्वेष की साकार मूर्ति है। अब ईर्ष्या क्या करती है? व्यक्ति को मन ही मन जलाती रहती है, कष्ट देती रहती है। और लेखक कहता है निश्चित ही आप, क्योंकि जो ईर्ष्या है, जिसके हृदय में ईर्ष्या का जन्म होता है, या जिसके हृदय में ईर्ष्या का जन्म होने का अर्थ ईर्ष्या उत्पन्न होती है, जिसके मन में ईर्ष्या का भाव आता है वो उस भाव में जलता रहता है, क्योंकि ईर्ष्या अभाव के कारण उत्पन्न होती है। हम जिससे ईर्ष्या करते हैं उसमें कोई चीज अधिक पाकर और अपने में ना पाकर ही ईर्ष्या का भाव उसके प्रति उत्पन्न होता है। तो ईर्ष्या जब कभी हृदय में आती है तो हमें जलाती है। तो लेखक कहता है आप बहुत से ऐसे लोगों को जानते होंगे जो ईर्ष्या और द्वेष, द्वेष माने बुराई, दूसरे के प्रति घृणा का भाव रखना, की साकार मूर्ति, यानी साकार मूर्ति है कोई व्यक्ति। आप जानते होंगे, लेखक कहता है, उदाहरण दे रहा है लेखक इधर, कि आप कई ऐसे लोगों को जानते होंगे या आप मिल चुके होंगे, या अक्सर हम देखते हैं समाज में कि ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो ईर्ष्या और द्वेष की साक्षात मूर्ति होते हैं, यानी चलती हुई चलती फिरती एक मूर्ति, जो बराबर इस फिक्र में लगे रहते हैं कि कहां सुनने वाला मिले और अपने दिल का गुबार निकालने का मौका मिले। क्योंकि ऐसे लोग हमेशा सुनने वाले को, श्रोता ढूंढते हैं कि काश कोई जो हम बुराई करना चाहते हैं दूसरों की, वो सुनने वाला मिल जाए। और जैसे ही सुनने वाला मिलता है तो पूरा दिल का गुबार, यानी जो भावनाएं होती हैं गुब्बारे के रूप में, वो सब निकाल देती। और श्रोता मिलते ही उनका ग्रामोफोन बजने लगता है, यानी बोलना शुरू कर देते हैं। और वे बड़ी होशियारी के साथ एक एक कांड इस ढंग से सुनाते हैं मानो विश्व कल्याण को छोड़कर उनका और कोई ध्येय नहीं हो। अब ग्रामोफोन बजने का अर्थ है वो बोलने लगना। ग्रामोफोन एक प्रकार की मशीन है। तो यहां ऐसे व्यक्ति के बोलने का अर्थ ग्रामोफोन के बजने से बताया है कि अगर कोई व्यक्ति किसी की निंदा करने वाला है, जब कोई उसको श्रोता मिल जाता है तो इस प्रकार से बोलता है जैसे ग्रामोफोन बज रहा हो, और बड़ी होशियारी से एक एक कांड सुनाता है। जिसकी बुराई करता है उसके एक एक कांड सुनाता है, और इस ढंग से सुनाता है जैसे कोई विश्व कल्याण, पूरे विश्व के कल्याण की भावना को मन में रख के सुना रहा हो। वो ये सोचकर सुनाता है कि इसके अलावा उसका कोई ध्येय माने उद्देश्य नहीं है। अगर जरा उनके अपने इतिहास को देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि जब से उन्होंने इस सुकर्म का आरंभ किया है। अब लेखक थोड़ा यहां व्यंग्यात्मक रूप ले रहा है। लेखक यहां जो व्यक्ति निंदा कर रहा है उसको व्यंग्यात्मक ढंग से प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहा है कि अगर ऐसे व्यक्ति का इतिहास देखा जाए, उसको समझने की कोशिश की जाए, तो हम ये पाएंगे कि जब से उसने सुकर्म, अब निंदा रूपी इस कर्म को, ईर्ष्या रूपी इस कर्म को लेखक ने सुकर्म कहा है। यहां व्यंग
व्यंग का प्रयोग किया, तब से वे अपने क्षेत्र में आगे बढ़े हैं या पीछे हटे हैं। यह भी कि वे निंदा करने में समय व शक्ति का अपव्यय नहीं करते तो आज इनका स्थान कहाँ होता। यानी इस बात का इतिहास साक्षी रहा है कि जो भी व्यक्ति निंदा के काम में लगा, वो हम देख सकते हैं कभी वो आगे नहीं बढ़ा, वो हमेशा पीछे ही हटा, और निंदा करने में उसकी समय भी नष्ट हुआ और उसकी शक्ति का भी अपव्यय हुआ, माने खर्च हुआ, समय और शक्ति दोनों ही नष्ट हुई। चिंता को लोग चिता कहते हैं। जिसे किसी प्रचंड चिंता ने पकड़ लिया है उस बेचारे की जिंदगी ही खराब हो जाती है। कि चिंता को लोग चिता कहते हैं। अब चिंता जो होती है वो चिता के समान होती है, अर्थात जिस प्रकार चिता किसी शव को, किसी डेड बॉडी को, मृत व्यक्ति को जो जलाती है चिता, चिंता को चिता के ही समान बताया। चिंता भी व्यक्ति को जो चिंता में रहता है उसको भी हमेशा वैसी ही चिंता जलाती है जैसे चिता शव को जलाती है। तो लेखक कहता है कि जिसे किसी प्रचंड माने तीव्र चिंता ने पकड़ लिया है उस बेचारे की जिंदगी ही खराब हो जाती है। किंतु ईर्ष्या शायद चिंता से भी बदतर, लेकिन ईर्ष्या उससे भी बुरी चीज है, बदतर और बुरी चीज है, क्योंकि वह मनुष्य के मौलिक गुणों को ही कुंठित बना डालती है। मौलिक गुण जो मनुष्य के मूल गुण हैं वह उसको भी कुंठित बना देती है, माने धारहीन कर देती, तेजहीन कर देती, यानी उनको भी नष्ट कर देती। कुंठित बनाने का अर्थ है तेजहीन करना। मृत्यु शायद फिर भी श्रेष्ठ है, मृत्यु शायद फिर भी श्रेष्ठ है बनिस्बत इससे कि हमें अपने गुणों को कुंठित बनाकर जीना पड़े। मृत्यु फिर भी श्रेष्ठ है, और कहीं ऐसा ना हो कि इसके कि हम अपने गुणों को कुंठित बनाकर जीना पड़े। यानी अगर हम मृत्यु देखें, जो चिता है वो जला देती है बॉडी को, लेकिन लेखक कह रहा है कि ईर्ष्या उस चिता से भी, चिंता से भी बढ़ के है, और मृत्यु उससे भी श्रेष्ठ है। क्योंकि कम से कम ये तो नहीं है कि हम अपने गुणों को ही कुंठित बनाकर जी रहे हों, गुणों को ही बेकार करके जी रहे हों। आगे देखें अगला, चिंता दग्ध व्यक्ति, यानी चिंता में जलता हुआ व्यक्ति समाज की दया का पात्र है। अब बनिस्बत का मतलब है बजाय, कि मृत्यु शायद फिर भी श्रेष्ठ है बजाय इसके कि हमें अपने गुणों को कुंठित बनाकर जीना पड़े। चिंता दग्ध व्यक्ति समाज की दया का पात्र है, यानी चिंता से जलता हुआ व्यक्ति उस पर समाज दया करे, वो दया का ही पात्र है, क्योंकि वो बेचारा अपने आप में ही मर रहा है। किंतु ईर्ष्या से जो जला भुना आदमी जहर की एक चलती फिरती गठरी के समान है, जो हर जगह वायु को दूषित करती फिरती है। कि चलो मान लीजिए लेखक उदाहरण यहाँ तुलना कर रहा है एक ईर्ष्या से ग्रस्त व्यक्ति की और चिंता से ग्रस्त व्यक्ति की। कि लेखक कह रहा है चिंता तो फिर भी ठीक है, कि जो चिंताग्रस्त व्यक्ति है वो तो दया का पात्र है किसी भी हालत में, लेकिन जो ईर्ष्या से जलता हुआ व्यक्ति है वो एक जहर की पुड़िया के समान है, जहां भी गठरी बोझ के समान है, जहां भी जाता है वहीं का वातावरण दूषित कर देता है। ईर्ष्या मनुष्य का चारित्रिक दोष नहीं, प्रत्युत माने होता वरन यानी बल्कि, इससे मनुष्य के आनंद में भी बाधा पड़ती है। अब ईर्ष्या जो है मनुष्य का कोई चारित्रिक यानी चरित्र का दोष नहीं है, वरन प्रत्युत माने होता है वरन या बल्कि इससे मनुष्य के आनंद में बाधा पड़ती है। यानी ईर्ष्या से ग्रस्त व्यक्ति आनंद नहीं उठा सकता, वो हमेशा दूसरों से जलता रहेगा, और जो उसके पास वस्तुएं उपलब्ध है उनका आनंद नहीं उठा पाएगा। और जब भी मनुष्य के हृदय का उदय होता है तो सामने का सुख उसे मध्यम सा दिखने लगता है। यानी जब भी मनुष्य का हृदय खिलता है, जो ईर्ष्या से ग्रस्त व्यक्ति होता है, उसे सामने का जो सुख होता है मध्यम यानी धीमा लगने लगता है, उसको अच्छा नहीं लगता। पक्षियों के गीत में जादू नहीं रह जाता, और फूल तो ऐसे हो जाते हैं मानो वे देखने के योग्य ही ना हो। अब पक्षियों के गीत में तो कोई उसको जादू नहीं महसूस होता, यानी ईर्ष्या से ग्रस्त व्यक्ति सामने उसके पर्यावरण में आसपास जो उसके पास वस्तु मौजूद है उनका वो आनंद नहीं लेता, उन सब का सुख उसे बहुत कम दिखाई देता है।
वरन उसको उस चीज का सुख बहुत ज्यादा दिखाई देता है जिससे वो ईर्ष्या कर रहा होता है, दूसरे व्यक्ति के पास होती है कोई चीज। और पक्षियों के गीत में उसको जादू नहीं दिखाई देता, फूल तो उसको ऐसे हो जाते उसकी नहीं मानो कि वे देखने के योग्य ना हो। आप कहते हैं कि निंदा के बाण से अपने प्रतिद्वंदियों को भेद कर हंसने में एक आनंद है, और यह आनंद ईर्ष्यालु व्यक्ति का सबसे बड़ा पुरस्कार है। मगर यह हंसी मनुष्य की नहीं, राक्षस की हंसी होती है, और यह आनंद भी दैत्यों का आनंद होता है। अब लेखक बात कर रहा है, अब लेखक यहां बात कर रहा है कि जो व्यक्ति निंदा से ग्रस्त है, ईर्ष्या से ग्रस्त व्यक्ति जब निंदा करता है, निंदा के बाण किसी पर चलाकर प्रसन्न होता है, यानी सामने वाले व्यक्ति की जब कोई निंदा करता है उससे ईर्ष्या से ग्रस्त होकर जब उसकी निंदा करता है और वो सोचता है कि अब इस तरीके से वो अपने प्रतिद्वंदी यानी जिसकी वो निंदा कर रहा है उसको निंदा रूपी बाण से भेद कर यानी छेद कर अगर वो हंसने में एक आनंद उठा रहा है, तो लेखक कह रहा है यह आनंद ईर्ष्यालु व्यक्ति का के लिए सबसे बड़ा पुरस्कार है, मान लिया। लेकिन ये जो हंसी है उसकी, अगर वो इससे आनंद उठा रहा, हंस रहा है, खिलखिला रहा है, तो ये मनुष्य की हंसी नहीं हो सकती, ये राक्षस की हंसी है। यह आनंद भी दैत्यों का आनंद होता है। अर्थात लेखक यहां ईर्ष्या की क्या हानि है, क्या ईर्ष्या का दुर्गुण रूपी प्रभाव है, उसको लेखक यहां बता रहा है कि ईर्ष्या कोई अच्छा गुण नहीं है, दुर्गुण है, और ये वही गुण है जो राक्षसों में होता है, दैत्यों में होता है। ईर्ष्या का संबंध प्रतिद्वंदता से होता है, क्योंकि भिखमंगा करोड़पति से ईर्ष्या नहीं करता। यह एक ऐसी बात है, ईर्ष्या का संबंध प्रतिद्वंदता से होता है, क्योंकि भिखमंगा करोड़पति से ईर्ष्या नहीं करता। अब लेखक ईर्ष्या का एक प्रतिद्वंदात्मक यानी कंपटीशन वाला पक्ष प्रस्तुत करता है हमारे सामने, और लेखक क्या कहता है कि जो ईर्ष्या है वो प्रतिद्वंदिता से संबंधित करती है, यानी एक दूसरे से तुलना, आर्थिक रूप से तुलना की लेखक बात कर रहा है। और लेखक कहता है कि ईर्ष्या जो है वो प्रतिद्वंदिता से संबंधित है, क्योंकि अगर ऐसा ना होता तो कोई भिखमंगा यानी भिखारी व्यक्ति करोड़पति से ईर्ष्या नहीं करता। यह एक ऐसी बात है जो ईर्ष्या के पक्ष में भी पड़ सकती है, क्योंकि प्रतिद्वंदिता से मनुष्य का विकास होता है। किंतु अगर आप संसार व्यापी श्रेयस चाहते हैं तो आप रसेल के मतानुसार, अब रसेल जो है वो बर्ट्रैंड रसेल पूरा नाम है इनका, नामक एक प्रसिद्ध अंग्रेजी दार्शनिक है, अंग्रेज दार्शनिक और नोबेल पुरस्कार विजेता भी रहे हैं, और ये 1970 में इनका देहांत हुआ था, तो अंग्रेज रहे ये। तो लेखक कह रहा है कि अगर हम ईर्ष्या को प्रतिद्वंदिता के हिसाब से भी देख लें, कंपटीशन के हिसाब से देख लें, तो इससे तो मनुष्य का विकास हो सकता है, क्योंकि अगर एक भिखारी व्यक्ति करोड़पति से ईर्ष्या करेगा तो इसका अर्थ है वो उसकी बराबरी पर आना चाहता है, तो इससे तो विकास की ओर उद्यत होएगा, बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा। तो अगर हम संसार व्यापी श्रेयस चाहते हैं तो रसेल इस पर क्या कहते हैं उसको समझें, तो शायद नेपोलियन से प्रतिस्पर्धा करेंगे। अगर हम बहुत संसार व्यापी यानी पूरे संसार में हम चाहते हैं कि पूरे संसार में व्याप जाए, फैल जाए हमारा श्रेयस, हमारी कीर्ति, अगर हम ऐसा चाहें इस प्रकार से, फिर हम अगर ईर्ष्या करें किसी से, जैसे भिखमंगा करोड़पति से ईर्ष्या करें अगर इस मामले पर, तो फिर रसेल ये कहते हैं कि फिर तो नेपोलियन से स्पर्धा यानी कंपटीशन करनी चाहिए, प्रतिद्वंदिता करनी चाहिए, फिर हम नेपोलियन जैसा बनने का प्रयास करें। मगर याद रखिए कि नेपोलियन भी सीजर से स्पर्धा करता था, और सीजर सिकंदर से तथा सिकंदर हरकुलिस से। यानी अब लेखक बात कर रहा है कि जो इस ईर्ष्या है वो प्रतिस्पर्धात्मक है, यानी अगर हम ईर्ष्या को एक ऐसा हथियार बनाए जो हमारी उन्नति में सहायक हो सके तो ये बहुत अच्छी बात होगी। तब ऐसी स्थिति में एक भिखारी करोड़पति से ईर्ष्या कर सकता है, तब वो आगे बढ़ेगा। तब अगर हम और विश्वव्यापी अपना यश चाहते, हम चाहते हैं कि पूरे विश्व में हमारा नाम हो, तो फिर हम नेपोलियन से स्पर्धा करें, क्योंकि नेपोलियन सीजर से स्पर्धा करता था, और सीजर सिकंदर से, सिकंदर हरकुलिस से। अब हरकुलिस एक प्राचीन यूनानी कथाओं में एक वीर योद्धा जो बहुत वीर था, वो है हरकुलिस, और सिकंदर तो विश्वविख्यात है, विश्व विजेता कहा जाता है, और सीजर भी एक योद्धा था। तो इस प्रकार से लेखक ने यहां ईर्ष्या के एक
प्रतिस्पर्धात्मक पक्ष को प्रस्तुत किया है। ईर्ष्या का एक पक्ष सचमुच ही लाभदायक हो सकता है, जिसके अधीन हर आदमी, हर जाति, हर दल अपने को अपने प्रतिद्वंदी का समकक्ष बनाना चाहता है। समकक्ष माने समान। किंतु यह तभी संभव है जबकि ईर्ष्या से जो प्रेरणा आती हो वह रचनात्मक हो। अब लेखक, अगर हम एक पक्ष में देखें तो हम ये पाएंगे कि लेखक ईर्ष्या का यहाँ एक अच्छा पक्ष रख रहा है हमारे सामने। लेखक ये बताना चाह रहा है कि ईर्ष्या हमारे विकास में भी सहायक हो सकती है यदि हम ईर्ष्या का विनाशकारी रूप ना अपनाकर रचनात्मक रूप अपनाएं। तब हमें ईर्ष्या हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत बन सकती है। तब हर व्यक्ति, हर जाति, हर दल माने वर्ग, हर वर्ग के लोगों के लिए जरूरी हो सकती है। और फिर इस माध्यम से हम तो अपने प्रतिद्वंदी के समकक्ष आ सकते हैं। अक्सर तो ऐसा ही होता है कि ईर्ष्यालु व्यक्ति यह महसूस करता है कि कोई चीज है जो उसके भीतर नहीं है, कोई वस्तु है जो दूसरों के पास है, किंतु वह यह नहीं समझ पाता कि इस वस्तु को प्राप्त कैसे करना चाहिए, और गुस्से में आकर वह अपनी किसी पड़ोसी, मित्र या समकालीन व्यक्ति को अपने से श्रेष्ठ मानकर, समकालीन माने जो समान समय में जी रहा हो, श्रेष्ठ मानकर उससे जलने लगता है, जबकि ये लोग भी अपने आप से शायद वैसे ही असंतुष्ट हों। अब समझें तो लेखक कहता है कि लेकिन जो ईर्ष्यालु व्यक्ति है वो हमेशा अपने अंदर किसी न किसी चीज की कमी महसूस करता है। कोई ऐसी वस्तु की कमी महसूस करता है जो उसके पास नहीं है लेकिन दूसरे के पास है, और उस वस्तु को प्राप्त करने की वो कोई युक्ति नहीं जान पाता, ना समझ पाता है कि उस वस्तु को कैसे प्राप्त करे। तो क्या करता है, वो क्रोध दिखाता है। तो अपने पड़ोसी, मित्र या जिस व्यक्ति से भी ईर्ष्या वो करता है, उस व्यक्ति को अपने से श्रेष्ठ मानकर उससे जलने लगता है। और वो ये भी नहीं जानता कि शायद जिनसे वो जल रहा है वो अपनी आप में असंतुष्ट हैं, वे खुद सुखी नहीं है। आगे देखें, आपने यही देखा होगा कि शरीफ लोग यह सोचते हुए अपना सिर खुजलाया करते हैं कि फला आदमी मुझसे जलता है, मैंने तो उसका कुछ नहीं बिगाड़ा, और अमुक व्यक्ति इस कदर मेरी निंदा में क्यों लगा हुआ है। अक्सर साधारण लोग, शरीफ लोग, जो सज्जन लोग हैं, वो यह सोचते हैं, यह सोचकर अपने आप का सिर खुजलाते हैं, यानी चिंता करते हैं इस बात की कि सामने वाला व्यक्ति, फला माने अमुक व्यक्ति, फलाना व्यक्ति उससे क्यों जलता है, उसने तो उसका कुछ नहीं बिगाड़ा, कि वो इस कदर मेरी निंदा में क्यों लगा हुआ है। तो सच तो यह है कि मैंने सबसे अधिक भलाई उसी की है। फिर साधारण लोग ऐसा कहते हुए मिल जाते हैं कि जो व्यक्ति मुझसे ईर्ष्या कर रहा है वो मुझसे ईर्ष्या क्यों कर रहा है, बल्कि मैंने तो उसका कुछ नहीं किया, मैंने तो उसके लिए अच्छा ही किया, उसकी भलाई ही की। आगे देखें, यह सोचते हैं मैं तो पाक साफ हूं, मुझ में किसी व्यक्ति के लिए दुर्भावना यानी बुरी भावना, पाक साफ माने शुद्ध, और मुझ में किसी व्यक्ति के लिए दुर्भावना नहीं है, बल्कि अपने दुश्मनों की भी मैं भलाई ही सोचता हूं। फिर ये लोग मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हैं, मुझ में कौन सा वह ऐब माने बुराई है जिसे दूर करके मैं इन दोस्तों को चुप कर सकता हूं। ऐसा सज्जन व्यक्ति सोचता है, जब उसकी कोई निंदा करता है तो वो सोचता है कि मुझ में तो कोई बुराई नहीं, मैं तो पाक साफ हूं यानी शुद्ध हूं, मुझ में ना तो जो व्यक्ति मेरी निंदा कर रहा है उसके प्रति कोई दुर्भावना यानी बुरी भावना है, बल्कि मैं तो दुश्मनों को भी अच्छा सोचता हूं, उसकी भलाई ही सोचता हूं, करता भी हूं। फिर भी ये लोग मेरे पीछे क्यों पड़े, मुझे कौन सा ऐसा ऐब है, बुराई है मुझ में कि जिनको मैं दूर करके मैं इनको चुप कर सकता हूं। तो ऐसा व्यक्ति, शरीफ व्यक्ति फिर ये सोचता है, अच्छा व्यक्ति। आगे देखें, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जब इस तजुर्बे से होकर गुजरे, तजुर्बे माने अनुभव से होकर गुजरे, तब उन्होंने एक सूत्र कहा, तुम्हारी निंदा वही करेगा जिसकी तुमने भलाई की। तो सार तत्व में अगर देखा जाए तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने एक ये अनुभव किया। अब ईश्वर चंद्र विद्यासागर बंगाल के एक प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री और समाज सुधारक थे। तो उन्होंने अपना अनुभव ये बताया है कि जब वही व्यक्ति आपकी निंदा करता है जिसकी आप भलाई करते हैं, और नीत्शे, अब नीत्शे जो है वो कौन है, एक यूरोपीय दार्शनिक हैं और लेखक हैं। तो वे क्या कहते हैं इस मध्य में कि और नीत्शे जब इस कूचे से निकला, कूचे माने गली,
से होकर निकला, माने निंदा के अनुभव से होकर निकला, ये अर्थ है यहाँ। तब उसने जोरों का एक ठहाका लगाया और कहा कि यार ये तो बाजार की मक्खियां हैं जो अकारण हमारे चारों ओर भिनभिनाया करती हैं। तो नीचे इस पक्ष में ये कहता है कि जो निंदक लोग हैं वो बाजार की मक्खियां हैं जो अकारण यानी बिना कारण ही भिनभिनाया करती हैं। ये सामने प्रशंसा और पीठ पीछे निंदा किया करते हैं, नीचे ऐसा कहता है। और हम उनके दिमाग में बैठे हुए हैं, ये मक्खियां हमें भूल नहीं सकती, और चूंकि ये हमारे बारे में बहुत सेवा करती हैं, इसलिए हमसे डरती हैं और हम पर शंका भी करती हैं। तो नीचे ने निंदा करने वालों को मक्खी कहा है कि जो जिसकी और वे मक्खियाँ उनके पास हमेशा भिनभिनाया करती हैं जिनकी वो निंदा करती। तो ये मक्खियाँ हमें सजा देती हैं हमारे गुणों के लिए, ये ऐब तो माफ़ कर देती हैं, यानी बुराई तो माफ़ कर देती हैं वो मक्खियाँ हैं, क्योंकि बड़ों के ऐब को माफ़ करने में भी शान है, और जिस शान का स्वाद लेने के लिए मक्खियाँ तरस रही हैं। तो नीच से बड़े व्यंग्यात्मक ढंग से ये कहते हैं कि ये जो मक्खियाँ हैं वे हमारे गुणों के लिए हमें सजा देती है, जो चीज़ हमें अच्छी है उनके लिए हमारी बुराई करती है, सजा देती है माने बुराई करती है, और हमारे ऐब को, हमारे दुर्गुणों को तो भूल जाती। क्योंकि फिर लेखक यहाँ थोड़ा बड़प्पन की बात करता है कि जो बड़े लोग हैं, अगर कोई उनकी निंदा करता है तो जो उन बड़े लोगों का ऐब है उसको अगर माफ़ भी कर दिया है तो उसमें बहुत बड़ी अपनी शान समझते हैं ये निंदा करने वाली मक्खियाँ। अब जिनका चरित्र उन्नत है, जिनका हृदय निर्मल और विशाल है, वे कहते हैं इन विचारों की बातों से क्या चिढ़ना। अब लेखक बात करता है उन लोगों की जो बड़े उदार हृदय के हैं, जिनका चरित्र अच्छा है, उन्नत माने ऊंचा है, हृदय निर्मल है, विशाल है। तो वे हमेशा ये कहते हैं कि इन विचारों की बातों से क्या चिढ़ना, ये तो खुद ही छोटे हैं। यानी जो निंदा करता है वो उससे चिढ़ना नहीं चाहिए, वे खुद छोटे हैं। मगर जिनका दिल छोटा और दृष्टि संकीर्ण माने सकरी छोटी है, वे मानते हैं कि जितनी भी बड़ी हस्तियां हैं, यानी बड़े लोग हैं, महान लोग, उनकी निंदा ही ठीक है, यानी उनकी निंदा ही करनी चाहिए। जो छोटे दिल वाले लोग होते हैं वे ऐसा सोचते हैं। और जब हम प्रीति यानी प्रेम, उदारता माने दया और भल मन साहत का बर्ताव करते हैं, भल मन साहत माने भले मन से जब व्यवहार करते हैं, तब अच्छे मन से, तब भी ये यही समझते हैं कि हम उनसे घृणा कर रहे हैं, और हम चाहे जितना उपकार करें वे बदले में अपकार माने बुराई ही करते हैं। यानी अब लेखक बात यहाँ कर रहा है छोटे मन वाले व्यक्तियों की, कि उनके साथ चाहे जितना अच्छा कोई व्यक्ति कर ले, वे हमेशा बदले में बुराई ही करेंगे। चाहे जितना कोई उन पर उपकार करे, उन पर प्रीति करे, उदारता दिखाए, अच्छे मन से व्यवहार करे, लेकिन वे तो ये समझते हैं कि जो अच्छा व्यवहार कर रहा है वो उनसे घृणा कर रहा है। और फिर ऐसे लोगों के साथ चाहे जितना उपकार कर लिया जाए, वे बदले में अपकार यानी बुराई ही करते हैं। दरअसल हम जो उनकी निंदा का जवाब न देकर चुप्पी साधे रहते हैं, उसे भी वे हमारा अहंकार समझते हैं। अब एक नई चीज कि लेखक कहता है, यदि कोई हमारी निंदा करता है, छोटे मन वाला व्यक्ति, और हम उसका प्रत्युत्तर नहीं देते, कोई जवाब नहीं देते और चुप्पी साधे रहते, शांत बने रहते, तो वे सोचते हैं कि ये हम अहंकारी हैं, बोल नहीं रहे, अहंकार का प्रदर्शन कर रहे। तो खुशी तो उन्हें तभी हो सकती है जब हम उनके धरातल पर उतरकर उनके छोटेपन के भागीदार बन जाएं। यानी एक छोटे मन वाला व्यक्ति चाहता है कि बड़े मन वाला व्यक्ति भी उसी के स्तर का हो जाए, यानी जैसे वो गाली गलौज करता है, बुराई करता है, वो भी उसी तरीके का बुराई करने लगे, ऐसा व्यक्ति चाहता है। क्योंकि हमेशा किसी भी स्तर का व्यक्ति हो, वो सामने वाले को अपने ही स्तर में लाना चाहता है, चाहे वो छोटे स्तर का हो चाहे बड़े स्तर को। आगे देखें, सारे अनुभवों को निचोड़कर नीत्शे ने एक दूसरा सूत्र कहा। अब नीत्शे फिर दूसरा सूत्र कहते हैं, क्या कहते हैं? आदमी में जो गुण महान समझे जाते हैं, उन्हीं के चलते लोग उससे जलते भी हैं। लो, अब एक जलन का भाव यानी ईर्ष्या का भाव नीत्शे के अनुसार लेखक कहता है यहां उत्पन्न होता है महान गुणों में, कि जो महान गुण समझे जाते हैं व्यक्ति के, उन्हीं गुणों के कारण निंदक निंदा करते हैं, ईर्ष्यालु व्यक्ति जलता है। आगे देखें, तो ईर्ष्यालु लोगों से बचने का क्या उपाय है? नीत्शे कहता है कि बाजार की मक्खियों को छोड़कर एकांत की ओर भागो।
जो कुछ भी अमर तथा महान है उसकी रचना और निर्माण बाजार या श्रेयस से दूर रहकर किया जाता है। अब इससे बचने का उपाय नीचे क्या बताते हैं? नीचे बताते हैं कि एकांत में चला जाए और जो अमर और महान है यानी जो ईश्वर संबंधी तत्व है उसका चिंतन किया जाए और किसी रचनात्मक कार्य में लगा जाए और उसकी रचना और निर्माण बाजार तथा श्रेयस से दूर रहकर की जा सकती है। यानी जो कुछ भी फिर महान है, अमर है, यानी अगर हम आध्यात्मिक आनंद पाना चाहते हैं, इन सबसे बचना चाहते हैं, इन बाजार की मक्खियों से, निंदक रूपी मक्खियों से, ईर्ष्या रूपी मक्खियों से, तो फिर हमें एकांत में जाना चाहिए। और उस एकांत में जो अमर तत्व है, जो महान तत्व है, उसकी रचना निर्माण बाजार तथा श्रेयस यानी कीर्ति से दूर रहकर ही हो सकती है। क्योंकि अगर हम इन सब भीड़ से दूर रहेंगे तभी हम एकांत में चिंतन कर सकते हैं। नीति से यह उपाय बताता है निंदा से बचने का, ईर्ष्या से बचने का, ईर्ष्या के प्रभाव से बचने का, ईर्ष्या करने वाले लोगों से बचने का उपाय यह है कि एकांत में भाग जाया जाए। जो लोग नए मूल्यों का निर्माण करने वाले हैं वे बाजारों में नहीं बसते, वे शोहरत के पास भी नहीं रहते। शोहरत माने प्रसिद्धि। अब लेखक यहां कह रहा है कि जो निर्माण करने वाले हैं यानी जो अच्छी अच्छी रचना करने में समर्थ हैं या जो चाहते हैं वे एकांत में ही रहते, वे बाजारों में नहीं रहते यानी भीड़ भाड़ में नहीं रहते, और वे ज़्यादा शोहरत के पास भी नहीं रहते माने प्रसिद्धि के पास भी नहीं रहते, ज़्यादा प्रसिद्ध भी होना नहीं चाहते। और जहाँ बाजार की मक्खियाँ नहीं भिनकती वहाँ एकांत है, और जहाँ ये बाजार की निंदा करने वाली मक्खियाँ नहीं भिनकती वहाँ एकांत होता है। तो यह तो हुआ ईर्ष्यालु लोगों से बचने का उपाय। किंतु ईर्ष्या से आदमी कैसे बच सकता है? अब यहां लेखक ने प्रश्न चिन्ह लगा दिया। ये तो बात हो गई, नीचे ने कहा कि चलो अगर ईर्ष्यालु व्यक्तियों से बचना है तो उसका उपाय यह है कि एकांत में चले जाओ, लेकिन ईर्ष्या से आदमी कैसे बच सकता है? तो ईर्ष्या से बचने का उपाय मानसिक अनुशासन है। अब यह भी लेखक ने बताया कि अगर ईर्ष्या से बचना है तो मानसिक अनुशासन यानी हम अपने मन को अनुशासन में रखें, कंट्रोल रखें। और जो व्यक्ति ईर्ष्यालु स्वभाव का है उसे फालतू बातों के बारे में सोचने की आदत छोड़ देनी चाहिए, और उसे यह भी पता लगाना चाहिए कि जिस अभाव के कारण वह ईर्ष्यालु बन गया है उसकी पूर्ति का रचनात्मक तरीका क्या है। यानी लेखक अब बता रहा है कि ईर्ष्या से आदमी कैसे बच सकता है। तो ईर्ष्या से बच सकते हैं मन के अनुशासन से, और मन का अनुशासन करके यानी फालतू का ना सोच के, फालतू सोचने की आदत हमें छोड़नी चाहिए और इस चीज के बारे में पता लगाना चाहिए ईर्ष्या का कारण क्या है। और जब वो कारण पता चल जाए यानी जिस वस्तु के कारण हम दूसरे व्यक्ति से ईर्ष्या कर रहे उस वस्तु को पाने का, प्राप्त करने का रचनात्मक तरीका क्या है, उसको हम कैसे प्राप्त कर सकते, इस पर विचार करना चाहिए। उसकी पूर्ति कैसे कर सकती, और जिस दिन उसके भीतर यह जिज्ञासा आएगी उसी दिन से वह ईर्ष्या करना कम कर दे। और लेखक कहता है जब उसके भीतर यह जिज्ञासा यानी ये इच्छा आ जाएगी नई चीज उत्पन्न करने की, जो चीज उसके पास नहीं वो कैसे उसकी रचना कर सकता है, उसको पा सकता है, उसकी पूर्ति कर सकता है, जब उसके पास ये भाव आ जाएगा तो वह उसी दिन से ईर्ष्या करना कम कर देगा। तो यह हुआ रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा लिखा गया एक निबंध जो ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से था। आशा है ये अध्याय आपको बहुत ही पसंद आया होगा। तो आप इस अध्याय को अगर आपको पसंद आया है तो इसको लाइक करें, इस पर कमेंट करें, इसको शेयर करें। आगे अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।